हेलो एंड वेलकम। आज हम इंडियन इकोनॉमी टॉपिक्स देखेंगे कि उसको कैसे टैकल करना है एग्जाम्स के। ऐसे जब बहुत लोगों ने मेरे को पूछा कि सुल्तान भाई की हिस्ट्री पॉलिटी से पढ़ने से समझ में आ जाता है, लेकिन जब हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ने जाते हैं तो हमको बहुत कंफ्यूजन लगता है कि कैसे उसको टैकल करें, कैसे उसको आंसर करें, कैसे उसको शुरू कैसे करें, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। जब मैंने भी पढ़ा था मुझे भी कुछ चीजें समझ में नहीं आया था। तो उसका जो एक तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्स अपियर किए थे, तो उसको मैंने बहुत एनालाइज किया और देखा कि अगर हम क्वेश्चन के बेसिस पे अगर किताब पढ़ेंगे, आई थिंक दिस विल बी मोर बेनिफिशियल। जैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वैसे टाइप के अगर थ्योरी पढ़ेंगे, आई थिंक इट विल बी मोर बेनिफिशियल। आपको क्वेश्चंस भी लगाना भी आसान होगा और थ्योरी भी समझना भी आसान होगा क्वेश्चन बेस्ड पढ़ने के बाद, है नो। बिकॉज ये जो मैंने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ये मैंने 8 to 9 पेपर्स 8 से 9 पेपर मैंने एनालाइज किया, उसके बाद से टॉपिक लिखा जो फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं या फिर नया कुछ टॉपिक ऐड हो रहा है। फिर भी मैं बोलूंगा कि पहले आप क्वेश्चन बेस्ड टॉपिक्स पढ़े, उसके बाद से अगर एक बार पढ़ने से, एक बार इंडियन इकोनॉमी पढ़ने से भी आपको एक मजा आ जाएगा, एक फेमिलियर एक हो जाएगी, एक फेमिलियर हो जाओगे टॉपिक से, तब आपको ऐसे पढ़ने से भी अच्छा लगेगा। तो आई थिंक फर्स्ट विल गो बाय अ क्वेश्चन मेथड। क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं उस हिसाब से टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसके बाद विल सी द होल टॉपिक। तो लेट्स कम टू द क्वेश्चंस क्या क्या आए हैं, तो उसको देखते हैं। जीएसटी एंड जीएसटी काउंसिल, जो जीएसटी का टॉपिक है ना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ पीएससी। आई हैव सीन दैट दे हैव आस्क्ड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम जीएसटी। तो जीएसटी का टॉपिक आप गूगल पे सर्च कर लीजिए या फिर कोई यूट्यूब वीडियो से। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं भी जीएसटी को समझा दूंगा अलग से एक दिन टॉपिक बना के। लेकिन आपको अगर अभी पढ़ना है तो आप कहीं से भी गूगल करके जीएसटी के बारे में जितना चीज आपको जानना है आप वो जान सकते हैं। जीएसटी काउंसिल हो गया, ठीक है। जीएसटी के बारे में जितना टॉपिक्स है यू मस्ट राइट डाउन। सो मैं जब आपको बोलता हूँ कि आपको पढ़ना है तो आई थिंक यू शुड ऑल्सो राइट इट डाउन, राइट। ऐसे पढ़ने से आपको याद नहीं होगा। जब आप पढ़ेंगे आप उसको लिखिएगा एक बार, ठीक है। जीएसटी काउंसिल हो गया, 5 ईयर प्लान्स हो गए, ठीक है। 5 ईयर प्लान्स और 5 ईयर प्लान्स बहुत सारे प्लान्स है, राइट। 12 5 ईयर प्लान्स है। उसके बाद तो आपका नीति आयोग आ गया टेक ओवर कर। तो जितना 5 ईयर प्लान इंपोर्टेंट 5 ईयर प्लान है उसको आप देखिए, उसका निकनेम जैसे हारोद्रमाल प्लान। तो जितना भी मॉडल है, गरीबी हटाओ प्लान, जितना भी प्लान आ रहा है ना, उसको नाम के साथ उसका ईयर और किस गवर्नमेंट के अंडर में आया था उसको ऐसे देख लीजिएगा। सो यू शुड ऑल्सो गो थ्रू 5 ईयर प्लान, ऑल्सो जीएसटी काउंसिल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस, अगेन डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जो भी जितना टाइप्स ऑफ टैक्स है इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड, आप सबको जैसे जीएसटी आ गया तो जीएसटी जैसे वैट को रिमूव करके जीएसटी आया, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स को भी आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एंजल टैक्स, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एंजल टैक्स, उसको एक बार पूछा गया था व्हाट इज एंजल टैक्स। दिस इज पीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स क्वेश्चन, इस बार आया था प्रीलिम्स में, एंजल टैक्स क्या है। सिमिलरली डिफरेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, जितना भी गवर्नमेंट स्कीम्स, अन्नपूर्णा योजना हो गया, मिड डे मील स्कीम हो गया, पुराना भी पूछता है, पीएमकेवीवाई कौशल विकास योजना जो स्किलिंग यूथ का होता है ना, पीएम किसान के ऊपर जितना भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, रिसेंट ये पुराना, दोनों सब कुछ चाहिए। सबको आपको इसमें कैसे पढ़ना है, देखो एक तो पूछता है कि कब लॉन्च हुआ था। कभी कभी रिसेंट अगर करंट अफेयर्स बेस्ड होगा उसी का डेट ही पूछ देगा। जैसे आत्मनिर्भर अभियान कब लॉन्च हुआ था, एग्जैक्ट डेट 15 अगस्त 2020 है, 15 अगस्त पूछता है कि कब इंडिपेंडेंस डे के दिन आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज लॉन्च दिस प्रोग्राम। तो उसे एग्जैक्ट डेट भी कभी कभी अगर करंट अफेयर्स बेस्ड होगा तो एग्जैक्ट डेट पूछेगा। अगर पुराना होगा, सपोज पीएम किसान तो बहुत पुराना हो गया अभी, तो कब पूछेगा, किस साल में लॉन्च हुआ है, ठीक है। जितना भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स उसको आपको एक बार देखना होगा। डिफरेंट इकोनॉमी पॉलिसी रिलेटेड, ठीक है। कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी अगर रिसेंट बेस्ड आया, जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो 2017 में आया था, व्हेन आवर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वाज देयर 2017 में असम में, सोनोवाल, श्री सर्बानंद सोनोवाल वाज देयर। तो आई थिंक एट दैट टाइम एक्ट ईस्ट पॉलिसी वाज देयर। तो डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसी और भी कुछ पॉलिसी अगर आया तो आपको पॉलिसी भी आपको एक बार गो थ्रू करना होगा, ठीक है। करंट अफेयर्स रिलेटेड अगेन बहुत सारे आपको 2-3 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स बेस्ड ही मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स रिलेटेड जैसे फर्स्ट ई बजट कब आया, ठीक है। फर्स्ट करंट अफेयर्स मीन्स नॉट, आई मीन लास्ट 2 to 3 years। जब मैं इकोनॉमी बेस्ड करंट अफेयर्स आपको बोल रहा हूँ ना, यू शुड थिंक अबाउट द लास्ट 2 to 3 years।
ऑफ द करंट अफेयर्स। ऐसा नहीं कि लास्ट 6 मंथ्स पढ़ के आ गया तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। जब मैं करंट अफेयर्स बोल रहा हूँ ना, मतलब इकोनॉमी के बेसिस पे लास्ट 2-3 सालों में कितना कुछ है। अगर इकोनॉमी, ये तो 2017 में है, तो ये 2020 में पूछा, ठीक है, मतलब 3 साल पहले का भी पूछा है। तो आप देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन की बेसिस पे क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से एनालाइज करना होगा। ये मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर उठा दिया, जितना भी क्वेश्चन आया, मतलब क्वेश्चन पेपर मैंने उठा दिया यहाँ पे। जैसे फास्ट ई बजट आया था, ये करंट अफेयर्स ही बेस्ड में मानूंगा, क्योंकि लास्ट 2-3 सालों में पूछा गया एक बार। जैसे नेम ऑफ मिनिस्ट्रीज कैरिंग आउट प्रोग्राम्स, जैसे PMKVY किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो उसको देखना पड़ेगा आपको। अगेन नेम ऑफ मिनिस्ट्री जैसे हो गया विज्ञान ज्योति प्रोग्राम हो गया, किरण IPR, जैसे सिविल सर्विस में आया था इस बार, नेम ऑफ मिनिस्ट्रीज कैरिंग आउट प्रोग्राम्स, ये भी आपको देखना होगा अच्छे से, ठीक है। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में इनडायरेक्ट टैक्स का कितना परसेंट, एक यूनियन बजट का सवाल था, मतलब ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में इनडायरेक्ट टैक्स का कितना परसेंट हो रहा है। वो जो मैंने लास्ट कल आपको पढ़ाया था, जो असम बजट में मैंने एक टॉपिक बोला था कि मतलब कितना परसेंट कहाँ से आता है, तो परसेंटेज हिसाब से पूछेगा, एग्जैक्ट फिगर नहीं पूछेगा, लेकिन परसेंटेज कितना परसेंट इनडायरेक्ट टैक्स है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में, ठीक है। तो थोड़ा ग्रॉस टैक्स के बारे में भी देख लीजिए कि इनडायरेक्ट टैक्स कितना परसेंट है, मतलब आता है जनरली। अगेन नेशनल इनकम, जितना इनकम बेस्ड सवाल है ना, कुछ टॉपिक्स तो ऐसे मतलब फैक्ट, मतलब वो है स्टैटिक बेस्ड, जैसे नेशनल इनकम किसने कौन प्रिपेयर करता है, ठीक है। नेशनल इनकम कुछ तो जैसे इकोनॉमिक थिंकर्स हो गए, दीज आर ऑल 5 ईयर प्लान्स, नेशनल इनकम बेस्ड, RBI, इकोनॉमिक थिंकर, दीज आर ऑल स्टैटिक बेस्ड, राइट। डिफरेंट टाइप्स, ये भी स्टैटिक बेस्ड। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब नेशनल इनकम कौन प्रिपेयर करता है। कुछ इनकम बेस्ड का जैसे GNP, NNP, नेट नेशनल NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड नेशनल इनकम, राइट। तो आपको जानना होगा कि व्हाट इज नेशनल इनकम, थोड़ा उसको बारे में थोड़ा देख लीजिएगा 1-2 बार। देन नीति आयोग, मैंने यहाँ पे स्टार मार्क दिया है। नीति आयोग में मतलब कितनी बार पूछा, मतलब मैक्सिमम फुल फॉर्म पूछता है, बहुत बार फुल फॉर्म ही पूछ दिया, कब लागू हुआ, मतलब नीति आयोग, मतलब नीति आयोग GST बारे में पूरा अच्छे से देखो आप, पूरा नोट्स बनाओ, A4 साइड कॉपी में, कॉपी है तो कॉपी, लेकिन A4 शीट साइज में लेके, मतलब कॉपी में बनाओ। A4 शीट साइज कभी कहाँ पे फेंक दोगे आप, कॉपी में अच्छे से कॉपी बनाओ, जनरल स्टडीज का पूरा अच्छे से टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़ो, ठीक है। थोड़ा अच्छे से मेहनत करिए आप, ठीक है। तब आपको लगेगा नहीं कुछ मेहनत करके मिल रहा है, ऐसा मतलब फालतू ऊपर में सो के लेट के पढ़ रहा है, मतलब ऐसा अच्छा नहीं है। तो अच्छे से पढ़िए आप, ठीक है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका एस्टेब्लिशमेंट डेट भी पढ़ लीजिएगा, अभी करंट गवर्नर कौन है वो भी देख। RBI में जो RBI भी बहुत सारे बैंक का, तो बैंक से तो उसका मतलब कितना, उसका भी तो मतलब रेगुलेट करता है बैंक्स को। तो उसने जितने NEFT ट्रांजेक्शन होता है ना, तो NEFT के बारे में पूछा था कि NEFT कब लॉन्च हुआ था। बहुत पुराना है, लेकिन मैं इसको स्टैटिक नहीं मानूंगा, क्योंकि RBI के बारे में, RBI के अंडर ही आता है NEFT, ठीक है। तो उसको देखना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप्स हैं, अगेन डिफरेंट टाइप्स की इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी एक बार आया, व्हाट इज पैरेलल इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। और भी आता है कि मतलब कौन सा सेक्टर, जैसे GDP में हमारा मतलब टर्शियरी सेक्टर जो होता है, सर्विसेज सेक्टर, जो सर्विस, जो लोग सर्विस, पहले तो एग्रीकल्चर हो गया, लास्ट में जो होता है ना सर्विसेज सेक्टर, उसमें सबसे ज्यादा GDP हम लोग अर्न करते हैं। तो GDP के बारे में आपको देखना होगा, ठीक है। GDP के बारे में देखना होगा। इकोनॉमिक, डिफरेंट टाइप्स की इकोनॉमी, हमारे इंडिया कौन सा इकोनॉमी अभी चल रहा है, तो आप इकोनॉमी के टाइप्स में आपको देखना होगा। GDP के बारे में अगेन GDP का टॉपिक लेके GDP सर्च करो, GDP के और GDP रिलेटेड पढ़ो आप, ठीक है। नीति आयोग का सिमिलरली स्टेट इन्फो, ये आसाम का है, आई थिंक समथिंग लाइक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ काइंड ऑफ थिंग, इट इज, एक बार आया था, इसका फुल फॉर्म SIT है आसाम का। तो एक बार उसको एक बार देख लीजिएगा, कब लॉन्च हुआ था। दिस इज फॉर सेंट्रल ना, दिस इज फॉर स्टेट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। और दिस इज ऑनरेबल CM इज द चेयरमैन ऑफ दिस बोर्ड, ठीक है, ऑनरेबल CM। मनी, अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी, मनी के बारे में देखना होगा। मनी देखिएगा, और मनी तो देखेंगे ही, और मनी का जितना हमारा नोट्स प्रिंटेड होता है, जैसे 1 रुपये नोट कौन पब्लिश करता है, RBI और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आपको जानना चाहिए। और 50 रुपीज नोट, 20 रुपीज नोट, उसके पीछे में कौन सा सिंबल है, जैसे सन टेम्पल हो गया, कोणार्क टेम्पल हो गया, डिफरेंट टेम्पल्स का पीछे आप नोट अगर देखेंगे, अगर आपका पर्स में नोट है तो आप देखिएगा कि कौन सा क्या टेम्पल बना हुआ है, उसको आपको नोट करना होगा, ठीक है।
और मनी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी भी आपको याद रखना होगा। अगेन एनएससी एंड बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसका एस्टेब्लिशमेंट डेट एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगेन इकोनॉमिक थिंकर्स, एडम स्मिथ, मैक्स मुलर, एडम स्मिथ, ये सब हो गया ना। तो मैक्स मुलर आई थिंक, या तो जितना भी इकोनॉमिक थिंकर्स है उसका जो उसको भी एक पढ़ लीजिए कि कौन लोगों ने, मतलब ज्यादा नहीं है, मतलब हार्डली 8 to 9 इकोनॉमिक थिंकर्स होगा जो फेमस है, उनके बारे में वो लोग क्या बोले हैं, तो उनके बारे में एक बार देख लीजिएगा। तो यही है। तो मैंने क्वेश्चन बेस्ड ही आपको बताया कि क्वेश्चन देख के कि टॉपिक को वो लगाओ, टॉपिक का अंदाजा करो, टॉपिक कहाँ से पूछ रहा है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन देख के टॉपिक्स पढ़ो। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक्स देखेंगे कि डिफरेंट टॉपिक्स चाहिए, मतलब ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नहीं पूछा लेकिन ये वाला टॉपिक भी क्वेश्चन आ सकता है। तो विल सी दिस एंड यू आर गुड टू गो। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ भी सजेशंस हो जरूर कमेंट में दीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे एंड हैप्पी होली।